जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग पुणे बेंगलोर नेशनल हाईवे पर कर्नाटक में निप्पानी शहर से पास हो रहे हैं। हाईवे का एक्सपांशन चल रहा है तो यहाँ पर एक डाइवर्जन है। करीब करीब पिछले 4 साल से यहाँ पर एक मैं चीज़ देख रहा हूँ। यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट रखा हुआ है जो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है और ये 4 साल से ऐसे क्या ऐसे पड़ा है। यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की गई है। एक्चुअली देखा जाए तो एयरक्राफ्ट यहाँ पर रखने के बाद इसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये एक्चुअली मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी का। इसका निकनेम है डॉल्फिन। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ होता है। इसमें टेल में मैड करके एक मैग्नेटिक ऑटोमेटिक डिटेक्टर लगा रहता है, फिर आगे एक स्नोबॉय लगा रहता है। इसमें करीब 6 क्रूज होते हैं इंक्लूडिंग पायलट। इसका स्पीड है अराउंड 645 किलोमीटर्स पर आवर और ये कंटिन्यू 13 आवर्स के लिए फ्लाई कर सकता है। ऐसे करीब 5 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में थे। पहले 3 एयरक्राफ्ट 1977 में इंडक्ट किए गए थे और बाकी 2 एयरक्राफ्ट 1983 में आए थे। इंडिया में आने के बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। सरफेस टू शिप मिसाइल ईगल करके एक था, वो इसमें फिट कर दिया गया था। इसके साथ नेवी में दुर्घटना हुई थी। IN 303 और 304 का मिड एयर कोलिशन हुआ था। ये हुआ था गोवा में दाबोलिम एयरपोर्ट के पास में और उस इंसिडेंट में दोनों एयरक्राफ्ट के करीब 12 क्रू मेंबर्स शहीद हो गए थे। ये 1 अक्टूबर को हुआ था। एक्चुअली मेरा रिश्ता इस प्लेन से जब मैं नेवी में था है वो ऑपरेशन कैक्टस से रिलेटेड है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे थे। वहाँ पर इंटरनेशनल नेवल रिव्यू था, बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन था। सिडनी में जो पहला ब्रिटिश आदमी आया था उसको 200 साल पूरे हो गए थे। सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर इंटरनेशनल नेवल रिव्यू रखा था। बहुत सारे कंट्रीज़ के शिप्स आए थे और हम लोग भी गए थे। करीब 4 महीने का टूर था। पूरा करके हम लोग लौट रहे थे। हम लोग अंडमान में पहुँचे थे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मुंबई। जब हम अंडमान से निकल गए तो एक हमको इमरजेंसी ऑर्डर मिल गया कि आपको श्रीलंका जाना है। मीन टाइम BBC न्यूज़ पर हमको ये खबर मिल गई कि अपना जो पड़ोसी देश मालदीव्स है वहाँ उस देश में कुछ गड़बड़ हो गई है। वहाँ के प्रेसिडेंट थे मिस्टर मोहम्मद गयूम। उनको असैसिनेट करने के लिए उनका ही भतीजा अब्दुल्ला लुत्फी उसने श्रीलंका से कुछ मर्सिनरीज लेके करीब 70 पीपल उनके मालदीव में अटैक कर दिया था। तो उन्होंने उनका हाइडिंग प्लेस होता है वहाँ छुपकर हॉटलाइन पर उस समय के अपने प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जी से बात की थी और हेल्प करने के लिए कहा था। तो इमीडिएटली राजीव गांधी जी ने आगरा से एयरपोर्ट से अपने आर्मी का ट्रूप्स भेज दिए और ये भी खबर बीबीसी न्यूज़ ने दे दी। जब तो मिस्टर अब्दुल लतीफ़ को पता चला कि अभी इंडियन आर्मी आ रही है, तो उसने एक प्रोग्रेस लाइट करके एक शिप वहाँ पर आया हुआ था जो सिंगापुर से आया था, वो कैप्चर करके उसमें बैठ के निकल गए। साथ में कुछ लोगों को भी लेके गए एज अ होस्टेज। तो हम लोग श्रीलंका पहुंच गए। श्रीलंका से मालदीव्स के कुछ ऑफिसर्स थे जो हमको कुछ एक्शन लेना है तो उनको कंसल्ट करने के लिए उनको हमने शिप में लिया। और उस समय में हमको इसी एयरक्राफ्ट ने बहुत मदद की। ये उस समय में वहीं पर फ्लाई कर रहा था और नीचे जो भी शिप जाते हैं उनको ट्रैक कर रहा था। तो उसमें से एक शिप को देखा जो नॉर्मल रूट को छोड़ के कहीं और जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके हमको मैसेज दिया वो कहाँ पर है। फिर हमने उसको अप्रोच किया और बाद में बहुत सारा करीब 2 दिन तक हम उसके पीछे पीछे घूमते रहे और फाइनली उसको हमने फायरिंग करके रोक लिया। रोकने के बाद में जो हॉस्टेजेस थे उनको हम लोग वापस शिप में लेके आ गए। सभी मर्सनरीज को भी पकड़ा और वो अब्दुल लतीफ़ी को भी पकड़ा और उसको शिप में लाके हम लोग मालदीव गए। और मालदीव जाने के बाद इन लोगों को आर्मी को हैंड ओवर कर दिया और हम लोग वापस निकल गए। ये इस एयरक्राफ्ट का मेरे सर्विस में जो ये है वो एक इंसिडेंट है। उसके अलावा अभी मेरा यही है कहना है कि निप्पानी नगर पालिका ने इसके लिए थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स लेना चाहिए, थोड़ा एरिया ठीक ठाक करना चाहिए। बहुत बुरा लगता है, एक अच्छा एयरक्राफ्ट जो रिटायर्ड है नेवी से उसको रखा है। इससे जो लोग नेवी ज्वाइन करने चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। बाकी तो पता नहीं अभी क्या करने वाले हैं वो लोग। चलो चलते हैं अभी घर। सामने आप देख रहे हो जो तौंदी घाट है, उसका जो नया ब्रिज बन रहा है उसका नज़ारा। ये एक्चुअली जो अपवर्ड जाने वाली व्हीकल्स है उनके लिए बनाया गया है। So thank you so much for watching my video। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।